Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that a stressed wire of some length under a tension is vibrating with its fundamental frequency. Its length is decreased by 45% and tension is increased by 21%. Now its fundamental frequency. क्वेश्चन में गिवन है एक स्ट्रेस्ड वायर है जिसका कुछ लेंथ दिया हुआ है और वो अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। जब इसके लेंथ को 45% डिक्रीज कर देते हैं और टेंशन को 21% इंक्रीज कर देते हैं तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सो गिवन increased in length, sorry, decrease in length, decrease in length ये given है 45% और increased in tension, increase in tension of the string, increase in tension जो कि given है 21%। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस कंडीशन। सो लेट the initial length of the wire, initial length of wire ये L given है और initial tension इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये initial tension in the string is equal to क्या है, ये है T। सो हम जानते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट T अपॉन म्यू। यहाँ पे L लेंथ ऑफ द वायर है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू मास डेंसिटी ऑफ वायर। सो फॉर द हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन म्यू होगी। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और फाइनल फ्रीक्वेंसी इसको F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस समय जो इंक्रीज्ड इन लेंथ है वो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं L1 हो जा रही है और जो न्यू टेंशन है वो T1 हो जा रहा है अपॉन म्यू। अब यहाँ पे हम T1 और L1 की वैल्यू सब फाइंड करेंगे। L1 की वैल्यू क्या होगी, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल से 45% डिक्रीज हो रहा है L माइनस L इंटू 45 अपॉन 100 या फिर इसको लिख सकते हैं 55 अपॉन 100 इंटू L और T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 इज इक्वल टू ये 21% इंक्रीज हो रहा है तो T प्लस 21T अपॉन 100 ये हो जाएगा 121 अपॉन 100 इंटू T। अब हम L1 और T1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 55 L अपॉन 100 स्क्वायर रूट ऑफ T इज इक्वल टू 121 अपॉन 100 इंटू T अपॉन म्यू। इसको हम इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। Now substituting the value, अब हम इक्वेशन 1 और 3 का रेशियो लेते हैं। ये हो जाएगा F2 अपॉन F इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन म्यू और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ये एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 अपॉन
55, क्योंकि ये 100 है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, 100 अपॉन 55 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन 100 अपॉन 1 अपॉन 2l स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। तो ये टर्म ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F2, सॉरी यहाँ पे हमने इसको F1 से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम F1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने इनिशियल में उसको जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सपोज किया वो F1 है। यहाँ पे हम ये F2 ना लिख के इसको F1 लिखेंगे, F1 अपॉन F। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F इंटू 100 अपॉन 55 और 11 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 to 1, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये 5, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, सॉरी 10 अपॉन 5 इंटू F। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2F। Hence the required value of frequency will be, hence we can conclude that, hence the required value of fundamental frequency will be 2F. That was the explanation to this question. Thank you.